आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे वृक्ष के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन इस वृक्ष का केवल एक पत्ता भी अपने पास रख लेता है, अपनी जेब में रख लेता है, अपनी तिजोरी में रख देता है, अपने पूजा रूम में रख देता है, अपने घर में रख लेता है, तो उसकी शीघ्र ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कभी भी उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। वह शीघ्र ही माला माल हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। दिन प्रतिदिन उसके धन में बरकत होने लगेगी। जहां भी जाएगा उसको मान सम्मान प्राप्त होगा। यदि आप भी धन की इच्छा रखते हैं, आप कर्जे को लेकर परेशान है, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान है, दिन प्रतिदिन इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें आप खा रहे हैं, हमेशा दूसरों से पैसा मांगते रहते हैं, एक तरह से आप भिखारी बन चुके हैं, कहीं से कोई भी आपका काम नहीं बन पा रहा है। आप अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, अनेकों भगत सियानों के पास गए हुए हैं, परंतु उनके द्वारा बताए गए ओने टोटके से भी कोई भी लाभ नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हमारे हजारों दुश्मन हमारे चारों तरफ बन बैठे हैं। वह दिन प्रतिदिन हमको हानि नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा पैसा है जो कि फंसा पड़ा है, लोग बाग हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं वहां हमको अपमानित होना पड़ता है। सभी लोग हमको बुरा भला कहते रहते हैं। दिन प्रतिदिन हम कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम समस्याओं में फंसते चले जा रहे हैं। जिधर निगाह उठाकर हम देखते हैं उधर ही हम चार ओर से समस्याओं में पड़े हुए, कहीं तक कोई भी हमको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा यह प्रयोग है। इसमें कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, बगैर खर्चे का यह उपाय है। इसमें कोई भी खर्चा आपको नहीं करना। तो इसको कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम जो वृक्ष आपको बता रहे थे, उस वृक्ष का पत्ता आपको रखना है। उस वृक्ष का नाम है कदम का वृक्ष। आप सभी को मैं जानकारी देता हूं, कदम का जो वृक्ष है उसके अंदर स्वयं राधा कृष्ण की शक्ति विराजमान है। कृष्ण भगवान बाल्य अवस्था में गाय चराने जाते थे तो कदम के वृक्ष पर ही बैठ करके वह सारे दिन वंसरी बजाया करते थे। और इसके साथ साथ वृंदावन में, मधुवन में राधा कृष्ण का जो झूला पड़ा हुआ है, जिस पर राधा कृष्ण झूलते हैं, वह भी कदम के वृक्ष पर ही है। तो इस वजह से उसके अंदर एक ऐसी शक्ति दैदीप्यमान है, विराजमान है, वह शीघ्र ही हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। यदि किसी भक्त सज्जन के घर में किसी ने ओना टोटका कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया है, काला जादू कर दिया है, या जिसके जो भी हजारों दुश्मन बने बैठे हुए दिन प्रतिदिन उसके ऊपर, उसके घर में ओने टोटके करते रहते हैं, यदि ऐसे घर के मुख्य द्वार पर इस कदम के पौधे को लगा दिया जाए तो कभी भी उस घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ओना टोटका उस घर में असर नहीं कर सकता। सदैव एक अदृश्य शक्ति उस घर की, उस परिवार की रक्षा करती रहती है। तो इसी के पत्ते के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसका केवल एक पत्ता आप अपने साथ रखें तो हमेशा अदृश्य शक्ति आपके साथ रहेगी, आपको माला माल कर देगी, आपको धनवान कर देगी। तो इसका पत्ता लेना कब है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इस एकादशी पर आपने इसका केवल एक पत्ता आपको लेना है। किसी भी महीने की हो, किसी भी पक्ष की हो, केवल तिथि एकादशी हो, सुबह के समय पर लेना है। सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करके आपने थोड़े से पीले अक्षत लेने हैं और पीले अक्षत लेकर के आप कदम वृक्ष के पास जाएं। मनी मन हाथ जोड़कर श्री राधा कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए उस कदम वृक्ष से प्रार्थना करें कि प्रभु
मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे केवल आप अपना एक पत्ता देने की अनुमति प्रदान करें। और प्रार्थना करने के बाद जो भी आपने अक्षत लिए हुए हैं उनको उस कदम वृक्ष की जड़ के पास आप उनको चढ़ा दें। अब उसके बाद आपने केवल वहां से एक पत्ता लेना है, लेकिन ध्यान रखना है पत्ता जो भी आप लोगे बिल्कुल साफ होना चाहिए, कटा फिटा ना हो, किसी प्रकार का उसके अंदर छिद्र ना हो, बिल्कुल साबुत एक पत्ता आपको लेना है और लेकर के आप अपने घर आ जाएं। घर आकर के सर्वप्रथम थोड़ा सा आप गंगा जल लेकर उस पत्ते को आप साफ कर लें और किसी कपड़े के द्वारा उसको हल्का हल्का सा उसको आप पोंछ लें। किसी प्रकार की धूल मिट्टी या किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा उस पत्ते के ऊपर आप ना हो, ये विशेष ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है और पीले चंदन के अंदर आपने थोड़ा सा गुलाब का इत्र उसके अंदर मिला लेना है और इतना इत्र उसके अंदर मिलाना है ताकि वह चंदन गीला हो सके। और उस पीले चंदन के द्वारा श्री राधा कृष्ण, केवल यही बहुत ही सिंपल सा मंत्र है जो हमारे जीवन के उद्धार के लिए काफी है, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस कदम के पत्ते पर आपने उस पीले चंदन के द्वारा श्री राधा कृष्ण लिखना है और लिखने के बाद आपने उस पत्ते को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद कोई भी आप पीला कपड़ा लेकर उसके अंदर उस कपड़े को उसको पत्ते को आप बांध दें और बांधने के बाद उस पत्ते को आप अपनी जेब में रख लें। आप हमेशा अपने साथ रखें, अपनी जेब में रखें, तो निश्चित ही आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। एक अदृश्य शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा आपके सभी कार्यों को पूर्ण कर देगी। आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, किसी प्रकार से कर्जे से आप तंग नहीं होंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।